16 साल बाद नीमच रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव, हुआ हंगामा, पुलिस की मौजूदगी के बीच होंगे नतीजे घोषित। नीमच में रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला शाखा प्रबंध समिति के चुनाव 16 साल के लंबे अंतराल के बाद हो रहे हैं, जिन्होंने शहर में भारी हलचल मचा दी है। सोमवार को चुनाव प्रक्रिया के दौरान सोसाइटी परिसर में नामांकन को लेकर भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। चुनाव के लिए सुबह 9 बजे से सदस्यों का प्रवेश शुरू हुआ और दोपहर 1:30 बजे तक 161 आजीवन सदस्यों ने प्रवेश लिया। हालांकि जो सदस्य देर से पहुंचे उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। इसी बात पर नाराज सदस्यों ने विरोध जताना शुरू कर दिया, जिसके कारण परिसर एक राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया। हालत बिगड़ते देख मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची। प्रशासनिक अधिकारियों, जिनमें एसडीएम संजीव साहू भी शामिल थे, सभी सदस्यों को समझा बुझाकर स्थिति को शांत किया। ये चुनाव चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कोषाध्यक्ष और राज्य प्रतिनिधि के जैसे पदों के लिए हो रहे हैं। उम्मीदवारों ने इन चुनावों को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम संजीव साहू ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया एक तय समय सारणी के अनुसार चल रही है, जिसमें सुबह 11:15 बजे से नामांकन, उसके बाद पत्रों की जांच और आपत्तियों का सिलसिला चला। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। डिप्टी कलेक्टर मयूरी जोग और तहसीलदार संजय मालवी सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। अब सबकी निगाहें शाम को आने वाले नतीजों पर टिकी है। इन नतीजों से यह तय होगा कि 16 साल बाद रेड क्रॉस सोसाइटी की कमान किसके हाथों में जाएगी। 1:30 बजे तक जो भी आजीवन सदस्य हैं यहाँ एंट्री लेंगे और उसमें प्रस्ताव पास हुआ है कि जो सदस्य होंगे वो सभी प्रबंधक समिति के सदस्य होंगे। तो 1:30 बजे तक जो यहाँ पे एंट्री लेंगे, उसके बाद हम यहाँ गेट लॉक कर देंगे और वो सभी प्रबंधक समिति के सदस्य माने जाएंगे। उसके पश्चात ये प्रावधिक सूची का वाचन होगा और जांच के पश्चात 3:30 बजे अंतिम सूची का वाचन करेंगे। उसके पश्चात सभापति, प्रबंधक समिति में से सभापति, उपसभापति, कोषाध्यक्ष और राज्य के रेड क्रॉस के लिए एक जिला प्रतिनिधि का निर्वाचन कराया जाएगा। कितने सदस्य वोटर रहेंगे और वोटिंग की प्रक्रिया कब शुरू होगी? और ये जैसे ही हमारी अभी 1:30 बजे सूची फाइनल होगी, तो जो भी उस सूची में आएंगे, जांच के पश्चात जो फाइनल सूची होगी 3:30 बजे, वो सभी वोटिंग के लिए पात्र होंगे। और उसके पश्चात एक समय सारणी घोषित की जाएगी कि इतने बजे से इतने बजे तक नॉमिनेशन, फिर वोटिंग, जांच वगैरह, नाम वापसी, उसकी सारी समय सारणी घोषित करा के और इसको आज ही संपन्न कराया जाएगा। सर, प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 11:30 बजे पहले साधारण सभा की बैठक हुई, उसमें जो पहले ये बताया गया था कि जो है जो लोग मौजूद हैं उन लोगों को जो है मान लिया गया है कि भाई ये सदस्य हैं। उसके बाद में ये है टाइम बढ़ाना पड़ा बिकॉज ऑफ, क्योंकि 161 लोगों की सूची जारी हो गई। ये व्यवधान आ रहे हैं और ये मैनेजमेंट पे सवाल उठ रहे हैं इससे। जी, उसमें ये हुआ है कि कुछ लोग बिना गेट पे एंट्री करे केवल अपनी सूची का उन्होंने सरल क्रमांक पर्ची लेकर और अंदर बैठ गए थे, लेकिन जो एंट्री रजिस्टर में जो साइन करने थे या एंट्री करनी थी वो नहीं किए थे। कुछ सदस्य मेरे सामने भी ऐसे बैठे थे जिन्होंने बताया, मैंने भी देखा कि वो बैठे थे लेकिन उनकी एंट्री नहीं थी। तो इसी कारण से कि सभी लोगों को मुख्य रूप से जो कार्यकारिणी है सभापति, उपसभापति को, उसको चुनने का अधिक से अधिक लोगों को अवसर मिले, उसी रूप में फिर ये 1:30 बजे तक का समय इसमें बढ़ाया। सभी के पास सर रसीद थी, जो रसीद भी गेट पे बैठे हुए जो आपके द्वारा जो नॉमिनेट प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनको जो है ये सही है कि उनको उसका सिग्नेचर कराना चाहिए था। इसी कारण से चूंकि कि वो आ गए थे लेकिन छूट गए थे, उनका सूची मतलब एक प्रावधिक सूची में वाचन इसलिए नहीं हो पाया कि क्योंकि उन्होंने उस सूची में एंट्री रजिस्टर वाली सूची में साइन नहीं किए, इसलिए ये टाइम बढ़ाया गया है ताकि जो लोग आ गए थे उनको मौका मिल सके। और मुख्य रूप से हमारा ये है कि आजीवन सदस्यों को सभापति, उपसभापति आदि चुनने का मौका मिले, तो ऐसे अधिक से अधिक लोगों को उसके देने के हिसाब से हमने इसका 1:30 बजे का टाइम। अभी मान लीजिए सर दूसरे चेयरमैन को चुनने का जी, इसके लिए हमने नॉमिनेशन, जो भी लोग सभापति, उपसभापति या कोषाध्यक्ष बनना चाहते हैं तो उसके लिए हम नॉमिनेशन भरने का उनको टाइम देंगे। नॉमिनेशन फॉर्म हमने तैयार किए हुए हैं, तो नॉमिनेशन फॉर्म जमा करेंगे, उसके बाद उसकी जांच होगी और फिर जो 200-250 सदस्य जो भी फाइनल होंगे प्रबंधक समिति के, वो उनके लिए वोटिंग करेंगे।